आइए जानते हैं कुरान की कहानी, जाने कब और कैसे आई इस्लाम की ये सर्वोच्च किताब। तो इससे पहले दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। तो चलिए जानते हैं। इस्लाम में मसलकों, फिरकों और दूसरी तरह के मतभेदों के बावजूद तमाम मुसलमानों का यह अकीदा है कि कुरान एक आसमानी और अल्लाह के द्वारा भेजी गई किताब है। कुरान में ना तो अतिरिक्त एक शब्द जोड़ा जा सकता है और ना ही हटाया जा सकता है। कुरान पैगंबर द्वारा उतारा गया। कुरान इस्लाम की सर्वोच्च किताब है जो अल्लाह के संदेशों का संकलन है। मसलकों, फिरकों और दूसरी तरह के मतभेदों के बावजूद तमाम मुसलमानों का यह अकीदा है कि कुरान एक आसमानी और अल्लाह के द्वारा भेजी गई अंतिम किताब है। इसे अल्लाह ने अपने फरिश्ते देवदूत जिब्राइल के जरिए पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब तक पहुंचाया। मुसलमानों का अकीदा है कि कुरान में ना तो अतिरिक्त एक शब्द जोड़ा जा सकता है और ना ही हटाया जा सकता है। यही वजह है कि पिछले दिनों जब वसीम रिजवी ने कुरान की कुछ आयतों को हटाने की बात की तो शिया, सुन्नी, देवबंद, बरेलवी सहित तमाम मुस्लिम उसके खिलाफ एकजुट नजर आए। कुरान शब्द का पहला जिक्र खुद कुरान में ही मिलता है, जहाँ इसका अर्थ है उसने पढ़ा। कुरान में कुरान का जिक्र 70 बार आया है। कुरान भी हर किताब की तरह कुछ भागों में बटी हुई है। इसमें 30 सिपारे हैं और उन्हें पारे भी कहा जाता है। पूरी कुरान को एक साथ पढ़ने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके पढ़ने और हिफ्ज करने में सहूलियत के लिए ऐसा किया जाता है। कुरान को मूल रूप से 114 अध्यायों में बांटा गया है। इन्हें सूरह कहते हैं। हर सूरह को एक नाम दिया गया है। सूरह में आयातें होती है। आयात एक वाक्य होता है। तो कुरान के बारे में आपको ये नॉलेज जान के कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।